सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड पहुंचे हैं। झांसी में योगी ने 1664 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन्हें खेती किसानी की ABCD नहीं आती है वे किसानों के हित में बनाए गए कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिन्हें अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती है वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जब वैश्विक मंच पर PM मोदी के कार्यों को सराहना मिल रही है तो भारत में रहने वाले कुछ विदेशी जूठन पर पलने वाले लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उसी पेट दर्द का उपचार करने की आवश्यकता है। कृषि कानूनों के विरोध और पंचायत चुनाव की आहट के बीच दिल्ली हरियाणा से सटे पश्चिमी यूपी में पंचायतों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा के पिपहल शाह गांव में क्षत्रिय समाज की पंचायत हुई। यह पंचायत तो ग्राम पंचायतों के आरक्षण के विरोध में थी, लेकिन अचानक सामाजिक कुरीतियों पर बहस होने लगी। इसके बाद पंचायत की अध्यक्षता कर रहे ठाकुर पूरन सिंह ने लड़कों के हाफ पैंट और लड़कियों के जींस टॉप पहनने पर बैन लगा दिया और कहा कि यदि किसी ने फरमान का उल्लंघन किया तो वह दंडित किया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। सहारनपुर से BSP के पूर्व MLC रहे हाजी इकबाल के खिलाफ ED ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला मायावती सरकार में शुगर मिलों की बिक्री घोटाले से जुड़ा है। ED ने इकबाल की 1097 करोड़ 18,10,250 रुपए की कीमत की संपत्ति अटैच की है। हाजी इकबाल ने गिरी यशो प्राइवेट लिमिटेड और नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम की फर्जी कंपनियों के माध्यम से एक ही दिन में 7 शुगर मिल खरीद ली थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने साल 2019 में हाजी इकबाल के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे द्वारा कथित रूप से खुद पर गोली चलवाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सांसद के बेटे आयुष ने वीडियो जारी कर कहा है कि मेरी पत्नी ने मुझे हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाया और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। उसने कहा है कि मैंने खुद पर गोली नहीं चलवाई है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। मेरी पत्नी पहले भी मेरे खाने में नशा देती थी। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद अंकिता ने कहा कि सांसद की सह पर आयुष उन पर बयान बदलने का दबाव बना रहा है। बयान न बदलने पर वह धमकी दे रहा है। मामले की तहरीर और सुरक्षा की मांग को लेकर दोपहर अंकिता मड़ियाव थाने पहुंची। अंकिता का आरोप है कि आयुष उसके साथ शादी के बाद मारपीट करता था। आयुष खुद पर हुए हमले में उसे और उसके भाई को फंसा रहा है। भाई आदर्श को अगर आयुष को मारना होता तो वह घटना के बाद अस्पताल में क्यों जाता। ग्रेटर नोएडा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कासना थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में एक अमेठी जिले का रहने वाला है जबकि दूसरे की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वाराणसी जिले के सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराना पुल चौकी से कुछ दूरी पर युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर SP सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच को पहुंची। युवक के जेब से मिली आई कार्ड से उसकी शिनाख्त खालिसपुर सराय मोहाना निवासी धनंजय राय के रूप में हुई है। जुफर अहमद फारूकी तीसरी बार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। चुनाव में कांटे की टक्कर में जुफर ने अपने प्रतिद्वंदी इमरान महबूद खां को 1 वोट के अंतर से हरा दिया। सपा के एक विधायक व सरकार द्वारा नामित
3 सदस्यों ने जुफर का साथ दिया। सपा बसपा सांसदों व सपा के एक विधायक ने जुफर के खिलाफ मतदान किया। जुफर को 11 में से 6 मत हासिल हुए, वहीं इमरान महमूद खां को 5 वोट मिलने से हार का मुंह देखना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवमानना के मामले में रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को फटकार लगाई कि उन्होंने अदालत के आदेश को बहुत ही हल्के में लिया है। अदालत ने कहा है कि आजकल न्यायपालिका के आदेशों को हल्के में लेने का फैशन हो गया है। सख्त नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि यदि आदेश का अनुपालन कर रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जाती है तो 23 अप्रैल को डीएम को स्वयं अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा। बसपा की मुखिया मायावती ने पंचायत चुनाव और मिशन 2020 की तैयारियों को लेकर संगठन में फेरबदल किया है। पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारियों के दायित्वों में बड़ा बदलाव किया गया है। कई सेक्टर प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। मुख्य मंडल प्रभारियों के सहयोग के लिए जिला सेक्टर प्रभारी लगाए गए हैं। वर्ष 2022 से प्रदेश में सभी को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। इसके मद्देनजर विद्युत उत्पादन बढ़ाना योगी सरकार की प्राथमिकता है। टरबाइन जनरेटर में आग लगने की वजह से 1 वर्ष से अधिक समय से बंद चल रही अनपरा डी परियोजना की 500 मेगावाट की दूसरी इकाई से मई महीने से उत्पादन प्रारंभ होने की उम्मीद है। अनपरा दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने अनपरा परियोजना के दामिनी अतिथि गृह में वार्ता के दौरान उक्त जानकारी दी। शिक्षा में सुधार और बच्चों के क्रिएटिविटी को नई पहचान दिलाने के लिए परिषदीय विद्यालयों ने एक अनोखी पहल की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए ने गोरखपुर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से टाई अप किया है, जिसके बाद यहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मेरठ के भराला गांव में जनसंघ काल के नेता पंडित मालखान सिंह भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले माफियाओं का राज था, लेकिन वर्ष 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 24 माफिया जेल में है, जबकि अन्य माफिया दूसरे प्रदेशों में शरण ले रहे हैं। कार्यक्रम में दिनेश शर्मा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानित किया। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद जरूरी खबर है, जिसके अनुसार यदि आपने राशन कार्ड में बेटी का नाम दर्ज करवाया है तो और वो शादीशुदा है तो यूनिट से उसका नाम काटा जाएगा। पूर्ति विभाग का कहना है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों की यूनिट में शामिल उन नामों को हटाया जाएगा जिनकी शादी हो गई है और वह ससुराल चली गई है। इससे यूनिट कम होंगी तो उसकी जगह पर नए लोगों को मौका मिलेगा।